प्रोग्राम का उपयोग मेमोनिक कोड को मशीन कोड में बदलने के लिए किया जाता है। मेमोनिक, तो ये असेंबलर है। असेंबलर क्या करता है, किसी कोड को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में बदलता है। मशीन कोड में क्या है, बदलता है मेमोनिक कोड को। मेमोनिक कोड को क्या कहता है, मशीन कोड में बदलता है। मेमोनिक कोड को मशीन कोड में बदलता है। असेंबलर क्या करता है, मेमोनिक कोड को असेंबलर क्या करता है, मेमोनिक कोड को मशीन कोड में बदलता है। असेंबलर क्या करता है, मेमोनिक कोड को मशीन कोड में बदलता है। देखो यदि यह असेंबली लैंग्वेज कहते हैं इसे। यह बेसिकली अनुवाद करता है किसी चीज को। जैसे मेमोनिक कोई कोड है, कोई कोड लिखा है मेमोनिक फॉर्मेट में, उसका अनुवाद कर देगा मशीन फॉर्मेट। सी प्लस प्लस बताया था ना, ऑपरेटिंग सिस्टम ब्राउज़र के लिए इस्तेमाल होता है, ब्राउज़र और एप्लीकेशन के लिए। ब्राउज़र और एप्लीकेशन के लिए। ब्राउज़र और एप्लीकेशन के लिए सी प्लस प्लस। ठीक, नेक्स्ट। डीबग का उपयोग कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से त्रुटि को पहचानने के निकालने के लिए। डीबगिंग कर रहा है ना, बग पकड़ लिया है, अब उसको डीबगिंग किया जा रहा है, उसे निकालने का काम किया है। फोर्ट्रान को फॉर्मूला ट्रांसलेशन के रूप में भी जाना जाता है। फोर्ट्रान, फॉर्मूला, फोर फॉर फॉर्मूला, और ट्रॉन, TRAN, ट्रान है, ट्रान फॉर ट्रांसलेशन। फोर फॉर फॉर्मूला, ट्रान फॉर ट्रांसलेशन। कौन सा डिवाइस एक लेन के भीतर कई कंप्यूटर को एक साथ जोड़ता है? स्विच करता है ना, स्विच तो एक नेटवर्क के भी फिल्टर करता है। फिल्टर करता है, दूसरा क्या करता है, नेटवर्क को तो अलग अलग गेटवे करता है ना, अलग एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ता है, गेटवे। फिल्टर करता है स्विच, कई कंप्यूटरों को जोड़ता है स्विच, स्विच जोड़ता भी है। स्विच क्या करता है, कौन सा डिवाइस है, स्विच एक डिवाइस है जो कि लेन के भीतर कई कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ता है। स्विच किसी भी नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक है। वे कई इन डिवाइस कनेक्ट होते हैं जहाँ कंप्यूटर, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, प्रिंटर, सर्वर एक इमारत या परिसर के भीतर एक ही नेटवर्क पर होते हैं। रिपीटर लागू किया जाता है ना, कवरेज क्षेत्र का विकास करने कंप्यूटर नेटवर्क में रिपीटर लागू किया जाता है जो कमजोर या टूटे सिग्नल को रिमोट नोड्स को पुनः नेटवर्क हब होता है ये सब। स्विच किसी भी नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक है। ये कई डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। लेन के भीतर स्विच, LAN है कि लेन के भीतर की LEN है। दो चीजें होती हैं भीतर, लोकल एरिया नेटवर्क है ये।
कई कंप्यूटरों को जोड़ने का कार्य करता है, एक साथ जोड़ता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति प्रोग्राम सफलतापूर्वक भेज बदलता है, दूसरा डाटा को गलत साबित करता है और इस तरह नाजायज पहुंच हासिल कर सकता है। नाजायज स्पूफिंग स्पूफिंग अटैक एक ऐसा अटैक है जिसमें भेष बदल कर दूसरे डाटा को गलत साबित करके नाजायज, है ना, प्रोग्राम है एक, बेसिकली स्पूफिंग होता है ना, ये भेष बदल के बदल लेता है और इनऑथेंटिकाइज तरीके से घुसता है। स्पूफिंग अटैक एक विशिष्ट साइबर हमला है जिसमें कोई व्यक्ति एक कंप्यूटर डिवाइस या नेटवर्क का उपयोग करने का प्रयास करता है ताकि अन्य कंप्यूटर नेटवर्क को एक वैध इकाई के रूप में धोखा देकर छल किया जा सके। एक कंप्यूटर या डिवाइस नेटवर्क का उपयोग करता है, प्रयास करता है यहाँ, जिससे अन्य कंप्यूटरों और नेटवर्क को वैध इकाई के रूप में धोखा दिया जा सके। इसी तरह पैकेट स्नीफर है, एक पैकेट स्नीफर जिसमें पैकेट एनालाइजर, प्रोटोकॉल एनालाइजर, नेटवर्क एनालाइजर के रूप में भी जाना जाता है। यह हार्डवेयर का टुकड़ा जिसे नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी के लिए रखा जाता है। नेटवर्क ट्रैफिक पैकेट स्नीफर, इसको पढ़ लेना है। फ्लॉपी डिस्क सेक्टर्स में डिवाइडेड होता है ना, यही ऐसे होता है, इनको सेक्टर्स कहते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स को ट्रैक के रूप में जाना जाता है, और जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं उन्हें ट्रैक के रूप में जाता है। ये कंसेंट्रिक सर्कल्स पे ये क्या है, ये कंप्लीट ट्रैक है, ट्रैक के रूप में जाना जाता है। बिट्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला कोड है उपरोक्त सभी, जैसे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस BCD और EBCDIC। ठीक है, सब बिट्स का इस्तेमाल करते हैं, बिट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, डेटा इनकोडिंग सिस्टम, यहाँ तक है ना। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये डेटा इनकोडिंग सिस्टम IBM द्वारा विकसित किया गया। BCD में बाइनरी कोडेड डेसिमल, मतलब बेसिकली ये सब बिट्स पे कार्य करता है, बिट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिजिकल लेयर पर काम करने वाली डिवाइस है रिपीटर, फिजिकल लेयर पर कार्य करने वाली डिवाइस का नाम है रिपीटर। फिजिकल लेयर पर काम करने वाली डिवाइस क्या है, रिपीटर। फिजिकल लेयर पर कार्य करने वाली डिवाइस का नाम क्या है, रिपीटर। ठीक है, डिवाइस को फिजिकल लेयर पर ऑपरेट करने के लिए किया है तो उसका नाम है रिपीटर। उसका उपयोग ट्रांसमिशन लॉस द्वारा डिजिटल एनालॉग सिग्नल को फिर से प्रसारित करने के लिए किया जाता है।
ब्रिज नेटवर्किंग डिवाइस है। ब्रिज क्या है? एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं कभी कभी, राउटर, ये सब बहुत सारी चीज़ें। वैसे रिपीटर के बारे में बताया गया ना कि डिवाइस को फिजिकल लेयर पर ऑपरेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। रिपीटर क्या करता है? डिवाइस को फिजिकल लेयर पर ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। थोड़े प्रोडक्ट्स, कॉन्फ्रेंस नेट मीटिंग सक्षम करता है। रियल टाइम कॉन्फ्रेंसिंग ना भाई, लाइव। कॉन्फ्रेंस नेटवर्क नेट मीटिंग है। कॉन्फ्रेंस नेट मीटिंग, कॉन्फ्रेंस नेट मीटिंग, कॉन्फ्रेंस नेट मीटिंग। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले कंप्यूटर सॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था? MS डॉस। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था? MS डॉस। ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे MS डॉस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे माइक्रोसॉफ्ट। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स में लगे थे 1980 में। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो कंप्यूटर के लिए विकसित किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था, माइक्रो कंप्यूटर के लिए विकसित किया गया था। विंडोज़ मिलेनियम एडिशन 2000 का है, फिर NT आया था 2007 में। अच्छा, इसे 97 में लॉन्च किया गया था। ये 96 का है, 97, विंडोज़ 97 पहले आता था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, विंडोज़ 97। फिर उसके बाद उसको लगा जो कि 1996 का है, उसका विंडोज़ NT आ गया। फिर आ गया विंडोज़ मिलेनियम एडिशन 2000। ठीक है, ये IBM कॉरपोरेशन द्वारा विकसित PC पर चलता था, ऑपरेटिंग सिस्टम था। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है भाई, जो कि IBM द्वारा विकसित PC पर, IBM कॉरपोरेशन द्वारा विकसित PC पर चलता था। PC पर चलता था 1981। चलिए, पॉइंटर में हेडर फुटर इंसर्ट बटन कौन से ग्रुप में आते हैं? इलस्ट्रेशन टूल रिबन बार में। रिबन बार में क्या होता है? हेडर फुटर और इंसर्ट बटन, इंसर्ट टैब। हेडर हो गया, फुटर हो गया, और क्या हो गया? इंसर्ट टैब। Alt N का उपयोग कहाँ करते हैं? टेबल, चित्र, आकार, हेडर या टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट के लिए, इंसर्ट टैब खोलने में यानी ओपन करने में। इंसर्ट इंसर्ट टैब ओपन करने में। ठीक है, टेबल, चित्र और आकार, हेडर, फुटर, इंसर्ट के लिए इंसर्ट टैब ओपन करने में। इंसर्ट टैब क्या करने में? ओपन करने में। इंसर्ट टैब ओपन करने में।
करेंट या एक्टिव विंडो को बंद करना हो, क्लोज करना हो, Alt+F4 यूज करिए। एक्टिव विंडो को क्लोज कर देगा। Alt+F4 क्या करता है, ये क्लोज करता है ना, एक्टिव विंडो को क्या करता है, बंद करता है। Ctrl+F4 क्या करता है, एक्टिव डॉक्यूमेंट को बंद करता है। देखो Alt+F4 ये एक्टिव विंडो को बंद करता है। क्लोज। Ctrl+F4 ये एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज करता है। बाकी Alt+F6 एक एप्लीकेशन में टॉप विंडो लेवल के बीच स्विच करने के लिए है, और Ctrl+F6 विंडो स्विच करने के लिए। ये विंडो स्विच करने के लिए। विंडो स्विच करना हो तो कंट्रोल, और टॉप लेवल विंडो स्विच के बीच स्विच करना हो Alt+F6। एप्लीकेशन में, ये एप्लीकेशन में यूज होता है भाई, तो हाईलाइट करिए, ये एप्लीकेशन में यूज होता है। टॉप लेवल विंडोज के बीच स्विच करता है। एक परिधारीय उपकरण के लिए एक डिस्क में डेटा स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, ताकि यह एक अधिक सुविधाजनक समय या थोक में परिधारीय में स्थानांतरित किया जा सके के रूप में जाना जाता है। स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या है, विभिन्न डिवाइसेज के बीच डेटा कॉपी करने के उद्देश्य से मल्टी प्रोग्रामिंग का विशेष रूप है। स्पूलिंग क्या है, विभिन्न डिवाइसेज के बीच कॉपी करने के उद्देश्य से प्रोग्रामिंग का एक विशेष रूप है। ये आमतौर पर कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्लो पेरिफेरल्स और प्रिंटर के बीच मध्यस्थता के लिए उपयोग किया जाता है। कैसे बहुत तेज चलने वाली है ना, कैसे जो हम लोग अभी करंटली ऐप वैप का कुछ डाटा होता है ना, जो आप देखते हो वो कैश मेमोरी रन करती है। जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन होगा सब बंद हो जाएगा। प्रोग्राम ओपन होता ही है कैश मेमोरी में। जिस गेट का आउटपुट 0 हो उसे अलग अलग, और 0 होता है जब इनपुट अलग अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं, XOR गेट। इनपुट अलग अलग हो, इनपुट अगर अलग अलग हो तो आउटपुट क्या होता है, आउटपुट 0 होता है। ठीक है, अगर इनपुट अलग अलग होता है आउटपुट क्या होता है, 0। एक वेब पेज के एक संग्रहित लिंक के बाद एक त्वरित और आसान पहुंच के लिए उसे कहते हैं बुकमार्क ना। बुकमार्क में सेव कर लो, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। इजी है, बस टोपोलॉजी है। ईथरनेट एक बस टोपोलॉजी पे वर्क करता है, ईथरनेट।
बस ऐसे होता है ना। तो ईथरनेट क्या होता है? बस टोपोलॉजी पर वर्क करता है। ईथरनेट क्या करता है? बस टोपोलॉजी पर कार्य करता है। ईथर नेटवर्क बस टोपोलॉजी पर आधारित था। रिंग एक बार नेटवर्क टोपोलॉजी RJ45 केबल समकक्ष केबल के माध्यम से दो उपकरणों को जोड़ता है। RJ45 ये जैक आता है, कंप्यूटर में लगा होता है, ऐसे होता है, हॉल होता है, बड़ा सा हॉल होता है, जो कि क्या करता है? दोनों तरफ के उपकरणों को जोड़ता है। उसमें नेटवर्क रिंग टोपोलॉजी रखता है। मेश टोपोलॉजी नेटवर्किंग एक नेट से दूसरे वीडियो ग्राफिक्स है। 15 पोर्ट होते हैं इसमें। शायद, आई एम नॉट, यू कैन चेक ऑल्सो। क्वेरी में कितना होता है? 104। क्वेरी में बोर्ड की कुंजियाँ कितनी हो जाए, कितना कीज होते हैं? 104 कीज। कीबोर्ड में आमतौर पे 104 कीज होते हैं। अच्छा, क्वेरी QWERTY, कीबोर्ड में 104 कुंजियाँ होती हैं। इन्हें आमतौर पर बाएं से पक्षी 6 चाबियाँ वगैरह वगैरह। एक अखबार के संपादक और प्रिंटर जो केनोसा विंगसिन में रहते थे द्वारा तैयार किया गया था। कीबोर्ड क्रिस्टोफर लेथम सोल, शुरुआत में क्रिस्टोफर लेथम सोल इसने कीबोर्ड बनाया सर। कितने होते हैं? 104 कीज। QWERTY। स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर है ना, स्मॉलेस्ट होता है और फास्टेस्ट भी होता है। क्वांटम से स्मॉलेस्ट हो गया और फास्टेस्ट होगा ही, चूंकि अपग्रेडेड है। DMA का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसके बारे में देख लो और क्या क्या। DMA डायरेक्ट मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मेमोरी ऑपरेशन के को फास्ट करने, CPU के पास करके सीधे मुख्य मेमोरी तक भेजने या प्राप्त करने की अनुमति देता है। DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। CPU को पास करके सीधा मुख्य मेमोरी तक भेजता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। CPU को क्या करेगा? पास करके डायरेक्ट मेन मेमोरी को देगा। एक्सेस दे रहा है ना, इसलिए इसे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कहते हैं। नॉट गेट है ये, ठीक है। ए बार में चला गया, अगर ट्रू दोगे तो फॉल्स जाएगा, फॉल्स दोगे तो ट्रू जाएगा। ये नॉट गेट है। एक चीज और बोला है, केवल एक आउटपुट सिग्नल उत्पन्न करता है। ट्रू दोगे तो फॉल्स, फॉल्स दोगे तो ट्रू। एक ही देगा, ठीक है। ट्रू अगर दोगे तो फॉल्स देगा, अगर फॉल्स दोगे तो ट्रू देगा। केवल एक आउटपुट सिग्नल देता है, केवल आउटपुट सिग्नल उत्पन्न करता है। इसमें इनपुट का कोई सिग्नल नहीं होता। अच्छा, इसमें इनपुट का कोई सिग्नल नहीं होता है। इनपुट का कोई सिग्नल नहीं होता। ER डायग्राम रेक्टेंगल, ठीक है। ER डायग्राम एक एंटिटी जो रेक्टेंगुलर
रेक्टेंगल के फॉर्मेट होती है, ER डायग्राम। ये रेक्टेंगुलर होती है, आयताकार। ईथर एड्रेस में कितने बिट होते हैं? 48 बिट ईथर एड्रेस में। ईथरनेट एड्रेस 48 बिट्स होते हैं। ईथरनेट एड्रेस में ठीक है 48 बिट्स होते हैं, 6 बाइट हो गया। 1 बिट इक्वल टू 4 बाइट। ठीक है, अच्छा तो 48 बिट में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। 48 बिट होते जाते, एक 4 बिट बराबर 1 होता है ना। एक बिट बराबर, एक बाइट बराबर 4, एक बाइट बराबर 8 बिट, तभी तो 48 बिट है, तो 6 बाइट हो गया। एक बाइट बराबर 8 बिट होता है, 1 बाइट 8 बिट। देखो बाइट में लेटर ज़्यादा है तो इसके लिए यहाँ पे होगा, बिट में लेटर कम है तो इसके लिए यहाँ होगा। पिक्चर डेटा प्रकार शामिल करने के लिए होना चाहिए OLE, पिक्चर डेटा प्रसार ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग OLE। पिक्चर और डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग नामक तकनीक का उपयोग किया जाता है। स्लाइड्स को दिखाने के लिए F5। स्लाइड्स को दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं? F5। F5 कुंजी का उपयोग स्लाइड शो शुरू करने के लिए किया जाता है। बाकी F10 रिबन शॉर्टकट कुंजियों के डिस्प्ले को टॉगल करता है। F10 क्या करता है? रिबन शॉर्टकट कुंजियों के डिस्प्ले को टॉगल करता है या फिर एक्सेस करने के लिए जाना जाता है। F5 क्या है? स्लाइड शो। नेक्स्ट सेशन मिलेंगे। ऑल आर